भोपाल में भी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का आयोजन चल रहा है। भोपाल के एलन सिटी कॉलेज में भी छात्र विभिन्न विषयों पर मंथन कर रहे हैं। डीडी न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट देखिए। स्मार्ट इंडिया हैकाथन चल रहा है। भोपाल में इस वक्त हम मौजूद हैं और अलग अलग राज्यों से टीमें जो हैं वो यहाँ पहुँची हैं। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेटमेंट्स जो इनको मिले हुए हैं उस पर काम चल रही हैं और अलग अलग टीम्स जो हैं उस पर मंथन कर रही हैं। ये देखिए आप तस्वीरें, अलग अलग टीमें अलग अलग राज्यों की आपको दिखाई दे रही होंगी। कोई केरला से आया है, कोई तमिलनाडु से आया है, कोई महाराष्ट्र से आया है। और 36 घंटे अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो सॉफ्टवेयर वर्जन में यहाँ पर ये पूरा फिनाले चल रहा है। 36 घंटे जो है यह तमाम छात्र टीमें जो हैं वो मंथन कर रही हैं। कहाँ से आए हैं आप? सर महाराष्ट्र से। क्या आपको टॉपिक मिला है? सर हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट 1790 हमें फेशियल डिटेक्शन मिला है, फाइंडिंग अ मिसिंग पर्सन। तो 36 घंटे तक आप लगातार लगे रहेंगे? यस, 36 घंटे का हैकाथॉन है सर, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। कैसा, मतलब क्या एक्साइटमेंट था? आज चूंकि फिनाले ही चल रहा है। यस श्योरली। जब इंस्टीट्यूशनल सिलेक्शन के बाद जब हमें पता लगा कि हम सिलेक्ट हो गए हैं एसआईएच के लिए, तब हमारा इंथुसियाज्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। उसके बाद हमने कोड भी करना शुरू किया और प्लान आउट एक्शन की। हमने मीटिंग्स कॉल्स की कि हम कैसे एक सम अप कर सकते हैं और कैसे इनोवेटिव आइडिया प्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू आउट द टाइम। महाराष्ट्र की एक टीम है हमारे साथ में। ये बताइए क्या टॉपिक है आपका, क्या स्टेटमेंट मिला है? हमारा टॉपिक है फजी नेम कन्वर्जन ऑफ हिंदी नेम्स इन पुलिस रिकॉर्ड्स। तो हम लोग मध्य प्रदेश पुलिस के लिए एक एफिशिएंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं। लाइक पुलिस के पास क्रिमिनल्स, विक्टिम, सस्पेक्ट वगैरह उनका डेटा होता है, तो उसको अच्छे से मैनेज करना है। कब से तैयारियां चल रही थी? ये पूरी टीम बड़ी लगी हुई है आप लोगों की। कब से आप लोग तैयार कर रहे थे? हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट से चूज़ करने के बाद से ही प्रिपरेशन शुरू किया था हमने। तो पहले पीपीटी वगैरह सबमिट की, फिर हमारा ग्रैंड फिनाले में सिलेक्ट हुआ। तो हम कॉलेज में भी रात दिन सब लोग साथ में काम करते थे। ये तो एक बड़ा हॉल था, लेकिन अब कुछ कैबिन्स हैं वहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कुछ लोग हैं। एक टीम यहाँ भी मौजूद है। रांची की अगर बात की जाए तो वहाँ से आप आए हुए हैं। ये बताइए कितनी तैयारियां की हैं और अब तो फिनाले चल रहा है। हाँ, आज हमने काफ़ी काम किया। सुबह से हम लोग काम ही कर रहे हैं और हमने एक प्रोटोटाइप रेडी कर लिया है। हम लोग का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है 1790। इसमें हम लोग को एक मेला है, समस्त उज्जैन मेला, जो कि भोपाल में होता है। तो उसमें कई सारे बच्चे गुम हो जाते हैं। तो हम लोग का प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि उन गुम हुए बच्चों को ढूंढना है अपने टेक्नोलॉजी की मदद से। फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं हम लोग और भी बहुत सारे न्यू फीचर्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं ताकि गुम हुए बच्चे को हम लोग जल्दी से ढूंढने पा जाए और भी मिसिंग आइटम्स को भी ढूंढने पा जाए, ताकि जो पुलिस लोगों का काम है वो काफ़ी ईजी हो जाए और जो पेरेंट्स के जो चिल्ड्रंस गुम हो जाते हैं उन लोगों को पैनिक ना होने पाए और उन लोग के मिसिंग चिल्ड्रंस जल्दी से मिल जाए। तो ये हम लोग का बड़ी कैश प्राइज भी है इसको लेकर, तो मतलब जीतना है। हाँ, ये तो काफ़ी मोटिवेशन वाला चीज़ है, जिसके कारण हम लोग काम इतना कर रहे हैं सुबह से और अभी भी काम कर ही रहे हैं। यहाँ तक कैसे पहुँचे? मतलब आपने इंटर कॉलेज भी कंपटीशन किया होगा? ये सर हमने इंटर कॉलेज में कंपटीशन किया हुआ, वहाँ पर भी। फिर यहाँ पर पहुँचने में हमें थोड़ी दिक्कतें तो हुई सर, और एक मन में कॉन्सर्न ये भी था कि हम लोग सेलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन ये हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग भी सिलेक्ट हुए। यहाँ पर आने का हमें भी मौका मिला यहाँ पर, और हम लोग को बस यही आशा रहेगा कि हम लोग यहाँ से जीत के जाए। हम लोग वही चीज़ का मेहनत भी कर रहे हैं यहाँ पे। लगातार मेहनत कर रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं, और ये भारत का एसेट है। युवा है, भारत का एसेट है, और इनके आइडियाज़ को जो है इस हैकाथन के ज़रिए लिया जा रहा है। और इनके जो इनोवेटिव आइडियाज़ होंगे वो भारत के विकास में, भारत की जो समस्याएं हैं उनके समाधान को खोजने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा भी करते हुए नज़र आएंगे। ये कितना इम्पॉर्टेंट है एक विकसित भारत बनने के लिए? सर ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि आगे की जो जनरेशन है वही देश को लीड करने वाली है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो अभी की जो जेनजी जनरेशन है उनसे हम उनके इनोवेटिव आइडियाज़ लें और उसको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करें उससे। ये कितना एक्सपोजर देता है स्टूडेंट्स के लिए अगर लिहाज से खास तौर पे देखें? सर एक्चुअली मेरे को लगता है बहुत एक्सपोजर मिलता है। लाइक हम तो स्टूडेंट्स हैं, हम इनिशियल लेवल पे हमको इतना पता नहीं होता, लेकिन ऐसी हैकाथॉन जैसे प्राइज़ मनी हो गया, सब चीज़ें हो गई, तो स्टूडेंट सोचता है कि हाँ भाई किसी चीज़ के लिए इंसान मेहनत करे एंड देन इसको रेज्यूमे पे भी ऐड कर सकते हैं। हर जगह कंसीडर होता है कि आप एसआईएच में जीते हो, आप रनर अप रहे हो, तो इट्स लाइक अ गुड थिंग। बहुत दिन से एक्साइटमेंट होगा। हाँ बिल्कुल, हम ऑलमोस्ट
प्रिपेयर कर रहे थे इस डे के लिए, और आज वो दिन है तो हम वो चीज़ को मेहनत कर रहे हैं आज। तो बीन बैग्स वगैरह भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं, कुछ वॉलंटियर्स भी हालांकि बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे। जब छात्र थक जाएंगे या तो उनको लगेगा कि थोड़ा रेस्ट करने की आवश्यकता है, तो वो तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। जो उनको एंटरटेन करने की अगर बात की जाए, या तमाम जो सुविधाएं उनको होनी चाहिए, क्योंकि बिना रुके बिना थके उनको इस बात को देखना भी है कि उनका जो जिस प्रोजेक्ट पर लगे हुए हैं, जिस काम पर वो लगे हुए हैं, जो स्टेटमेंट उनको मिला हुआ है, उस स्टेटमेंट को वो पूरी तरीके से जो है पूरा कर सकें। सर AICTE से हैं। सर ये बताइए कि 36 घंटे बहुत होता है, तो हम देख रहे हैं बच्चे एकदम जिज्ञासाओं के साथ लगे हुए हैं, बिना सोएंगे भी नहीं है देखा जाए तो। कैसे चीज़ों को मैनेज किया जाएगा? जी, पहले तो ये जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का प्रोग्राम जो रोल आउट हुआ है, उसका श्रेय पूरी हमारी भारत सरकार और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनकी विजन की वजह से ये सच हो चुका है, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा रोबस्ट प्लेटफॉर्म दिया है। हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ये तो हम पहले से ही जानते हैं, लेकिन जहाँ तक इनोवेशन, क्रिएटिविटी, प्रोडक्ट बिल्डिंग, इनका सवाल आता है, तो अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है जहाँ पे अलग अलग मिनिस्ट्रीज़, अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपनी जो समस्याएं है या जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है वो पब्लिश करते हैं, और कॉलेजेस जाके अपने टीम्स लाते हैं जहाँ पे ये बच्चे एक इनोवेटिव यूनिक कंसेप्ट्स लेके आते हैं कि जिस तरह से ये अपना सॉल्यूशन लेके ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे। क्या क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स इनको दिए गए हैं, किस तरीके के टॉपिक्स हैं? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश पुलिस से 4 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि फेस रिकग्निशन, कोई मिसिंग पर्सन होता है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती है कि, तो वहाँ पे जो फेस रिकग्निशन सिस्टम होना है तो वो काफ़ी रिलायबल चाहिए, राइट। उसका जो डेटा सेट आएगा वो एक्यूरेट चाहिए, उसको लेके एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, वो इम्प्लीमेंटेबल होना चाहिए। तो इसको लेकर ये जो टीम्स है उन्होंने काफ़ी यूनिक कंसेप्ट्स लाए हैं। जैसे फेस रिकग्निशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें काफ़ी सेंसिटिव पर्सनल डेटा आ जाता है। अभी ये डेटा प्रोटेक्ट भी करना है, तो जैसे आप कुछ टीमों से बात करेंगे तो उन्होंने ब्लॉकचेन के बारे में बात की है कि उसको वैसे प्रोटेक्ट करेंगे, या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लेके ये पूरे एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट करेंगे। तो इस तरह के नए कंसेप्ट जो लेके आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये बच्चे दे आर रेडी फॉर बिगर जंप नाउ। एक बड़ी जंप के लिए जो है ये बच्चे एकदम तैयार हैं। सर ये बताइए, 36 घंटे जब बच्चे यहाँ रहेंगे तो उनके एंटरटेनमेंट की अगर बात की जाए, उनके खाने की, डिनर की, लंच की, ब्रेकफास्ट की, ये सब किस तरीके से मैनेज होगा, क्योंकि लगातार ये तो चलना है? सर एक्चुअली टाइम टू टाइम जो शेड्यूल दिया गया है उसके बेस पर हमने हर चीज़ को मैनेज किया हुआ है। उनका लंच का टाइम फिक्स है, उनका ब्रेकफास्ट का टाइम फिक्स है। जैसे इंटरटेनमेंट की बात करें तो रात के 1 बजे से लेकर 2 बजे तक उनका पूरा इंटरटेनमेंट होगा। उसमें म्यूजिक्स होगा, डांस होगा, बच्चे जो इंटरेस्टेड बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। मॉर्निंग में 6 बजे हमारा योगा का सेशन होगा कि बच्चे के जो माइंड्स हैं वो जो थक चुके हैं उनको रिफ्रेश किया जाए। तो ऐसे बीच में टाइम टू टाइम हमारी एक्टिविटीज़ हैं जो अकॉर्डिंग टू शेड्यूल जो AICTE ने हमको प्रोवाइड की थी, हम वो टाइम मैनेज कर रहे हैं। कुल मिलाकर उद्देश्य यही है कि जो ये भारत का युवा है, इस भारत के युवा से वो तमाम उसके आइडियाज़ लिए जाएं जो हमारे समाज में डेली लाइफ में कई तरह की जब समस्याएं आती हैं तो उसका समाधान वो ये युवा किस तरीके से देख सकते हैं या इनके पास है, ये लिया जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। अगर 2047 में भारत को विकसित भारत बनना है तो उसमें इन युवाओं के इनोवेशन, इन युवाओं के इनोवेटिव आइडियाज़ बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। कैमरामैन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज़।